प्रधानमंत्री आवास है, वहीं बता दें 3 बड़ी झुग्गियां हैं जहां पे लगभग 717 परिवार निवास करते हैं। इन 3 झुग्गियों को शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। अगर इन लोगों ने ऐसा कदम उठाया ना, हम अपने बच्चों को जहर देंगे और अपने आप भी जहर खाएंगे। छुट्टी जैसी आराम ना रहेगा, बात ना बजेगी बंसरी। और हर चीज यहाँ पास है, हमें ऐसी जगह भेजा जा रहा है वहाँ कोई सुविधा नहीं है। सारी ना पानी की है ना स्कूल की है। अब जैसे ये अप्रैल आ रहा है, अब बच्चे यहाँ से नाम कटाएंगे, वहाँ एडमिशन कराएंगे, लेंगे बच्चा कि नहीं लेंगे, स्कूल चालू होएगा कि नहीं होएगा, और वहाँ हमें लूटा जाएगा। हमारी माँ बहनों के संग गलत काम होंगे तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? फिर वो हमें मार देंगे तो हम मार देंगे या हम मार देंगे, और क्या काम होएगा? 80-90 साल से यहाँ रह रहे हैं हम। हमारे 3 पीढ़ी गुजर चुके हैं यहाँ पर। मेरा दादा यहीं पर गुजरा, मेरा बाप यहीं पर है, मेरा चाचा भी यहीं पर गुजरा, मैं भी यहीं पर हूँ। ये 22 गज का फ्लैट है, इसमें 7 आदमी कैसे रह लेंगे आप बताइए। मैं शादीशुदा, मेरे माँ बाप, मेरी बहन, मेरा भाई कहाँ जाएंगे। मेरी मौजूदगी इस समय दिल्ली के सबसे पॉश एरिया रेड कोर्स रोड पर है, जिसका नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली से। जैसे मैंने बताया कि सबसे पॉश एरिया में जहां प्रधानमंत्री आवास है, वहीं बता दें 3 बड़ी झुग्गियां हैं जहां पे लगभग 717 परिवार निवास करते हैं। इन 3 झुग्गियों को शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। आइए लोगों से जुड़कर जानेंगे। जब उनके आशियाने पर बुलडोजर चलने की बात कही गई, यहाँ पे बताया नोटिस चिपक चुके हैं, नोटिस चिपका दिए गए हैं और बुलडोजर के गरजने का समय भी तय कर दिया गया है। आपको बता दें, जबकि 6 मई 2026 को सुनवाई पेंडिंग है। अभी कोर्ट का आदेश नहीं आया, पर कहीं ना कहीं सरकार ने अपना काम करना शुरू कर दिया। लोगों से जुड़कर जानेंगे कि क्या उनके साथ जो सरकार ने वादे किए थे वो पूरे किए। आंटी जी, कपड़े धो लो, कपड़े तो बस एक दो जा। यहाँ से जाने की बात कर रहे हैं। पैकिंग शुरू हो गई क्या? अरे नहीं, कहाँ जाएंगे बहन, सरकार तो फ्लैट दे रही है आपको। कहीं ना फ्लैट कहाँ जाएंगे बता। हमारा तो रोजगार भी यही है। अच्छा, क्या काम करते हैं? यही रेस में करता है मेरा फ्रेंड। अच्छा, फिर वहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। नहीं, कहाँ तो आप लोगों ने तो साइन कर दिए हैं। कहीं ना करे हमने तो, कोई कर रहा है। कोई कर रहा है। आपको नहीं लगता जब कुछ लोग जाना चाह रहे हैं तो फिर आप लोगों को भी जाना पड़ेगा? ये तो है, क्या कर, जाना तो पड़ेगा। बताया जा रहा है 3 झुग्गियों पर बुलडोजर। डीएडी और ये मस्जिद कैंप, ये भैया राम कैंप। और यहाँ पर टोटल आदमी यहीं घोड़ों से जुड़ा हुआ है। माँ बहनें बाहर काम करती हैं प्राइवेट, तो उनका घर चलता है, बच्चे पलते हैं। हमें जाने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारे को आसपास दे दिया जाए थोड़ी से दूर पे, जैसे जहाँ से 30 रुपये 40 रुपये किराया लगे। अब मैडम वहाँ से अगर एक आदमी 570 रुपये की दिहाड़ी करता है और औरतें 570 रुपये की दिहाड़ी करती हैं, उनका 400 रुपये किराया लगेगा, तो उनके बीवी बच्चे कैसे पलेंगे? और यहाँ से 2-2 घंटे आने जाने में लगेंगे, 2 घंटे खराब होंगे। वही समस्या है बस, और कोई समस्या नहीं। कुछ लोगों को खुशी भी है कि हमें फ्लैट मिल जाएगा। अरे कुछ किसी को खुशी नहीं, वो सब ऊपर के दिल से कह रहे हैं। सारी समस्याएं ये है, सबको दर्द है। कुछ ऊपर के दिल से कह रहे हैं, कुछ अपना दुख बताना नहीं चाह रहे हैं। दुख तो सबको है। बताओगे नहीं, जताओगे नहीं, तो सरकार को क्या पता चलेगा? मैडम बता तो रहे हैं, अब कैसे बताएं? सब यहीं से काम धंधा है सबका, कोई बाहर काम नहीं करता, कोई आसपास करता है, कोई यहाँ जैसे पोलो ग्राउंड में कर लिया किसी लेडीज ने। बहुत से आधे से लोग यहाँ, जितने से ज़्यादा है, आधे से ज़्यादा कम से कम 50-70 परिवार तो ऐसे हैं जिनका गोल्फ से पेट पलता है, गोल्फ खिलाते हैं बच्चे। और कुछ औरतें हैं जो बेचारी एयरपोर्ट में काम करती, जड़ी बूटियाँ उखाड़ती हैं, उनको 500-550 रुपये दिहाड़ी मिलती है। यहाँ 10,000 रुपये की आदमी नौकरी करता है तो उनके 3 बच्चे पलते हैं। स्कूल की सारी समस्याएं, हॉस्पिटलों की सारी परेशानी। अब आप ये बताइए कि यहाँ से मेडिकल और मोती बाग पास है। कल को हम वहाँ से बच्चा लेके जाते हैं हॉस्पिटल, और 25 मिनट का रास्ता है, यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है मेडिकल का, 5 मिनट का रास्ता है मोती बाग का। डॉक्टर ये कहता है 5 मिनट लेट हो गए, तो कितना दुख होएगा मैडम? आप ही खुद सोचिए। और हर चीज़ यहाँ पास है, हमें ऐसी जगह भेजा जा रहा है वहाँ कोई सुविधा नहीं है। सारी ना पानी की है ना स्कूल की है। अब जैसे ये अप्रैल आ रहा है, अब बच्चे यहाँ से नाम कटाएंगे, वहाँ एडमिशन कराएंगे, लेंगे बच्चा कि नहीं लेंगे, स्कूल चालू होएगा कि नहीं होएगा। अब जिस बच्चे ने 12वीं पास कर ली है, वो वहाँ जाके क्या करेगा? चोरी चकारी के सिवा क्या करेगा? नौकरी मिलेगी उसको? नौकरी मिलेगी? आप ये बताइए।
सरकार नौकरी दे रही है उनको। सरकार ने तो सारी नौकरी पहले ही खा ली है, सारी नौकरी खत्म कर दी है। अब बच्चे पलेंगे कैसे ये बता दे बस सरकार हमें। जाने के लिए हम कोई मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह तो भेजे जहाँ से 30-40 रुपए किराया लगे, माँ बहनें काम करने के लिए आ जाए, लड़कियाँ काम करने के लिए आ जाए। जो लड़के 10-10 हज़ार रुपए की, 12-12 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हैं सेलमैनी की, वो बेचारे वहाँ से तो आ जाए। वहाँ से आएंगे कैसे? सारी समस्याएं तो ये हैं। 4-5 हज़ार रुपए किराया लग जाएगा। फिर वहाँ से अगर एक बात बताइए, मैं ये कहता हूँ कि किसी बच्चे की तबीयत खराब होती, बुजुर्ग की तबीयत खराब होती, हमारी माँ बहने की, हम वहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ ले गए, उन्होंने मेडिकल शिफ्ट करा, ले जाओ जल्दी से, कोई चांस नहीं है। अब यहाँ से हम 5 मिनट में मेडिकल पहुँचते हैं, वहाँ से आधा घंटा लगेगा, जब तक के डॉक्टर कहेगा 10 मिनट लेट हो गए, कितना अफसोस होएगा। इस चीज़ को किसी ने सोचा है गवर्नमेंट ने? कितने सालों से यहाँ रहते हैं? मैडम मैं तो यहीं आया हूँ, छोटा था जब से आया हूँ। आज मेरी 52-53 साल की उम्र होगी। मैं 5-6 साल की उम्र में आया था। और ये जमीन भी सरकार की नहीं है, ये जमीन भी जयपुर महाराजा ने सब दान में दी है। पोलो ग्राउंड, एयरपोर्ट और ये रेस कोर्स, ये सरकार की नहीं है, जयपुर महाराजा की। जैसे ये जमीन, ये SNDP वाली मदर ऑफ सिंधिया की है, ये सब दान में है। पर सरकार दावा करिए, सरकार दावा, मैडम आप जाइए, बाहर बोर्ड लिखा हुआ है, वहाँ जयपुर पोलो ग्राउंड लिखा हुआ है, वहाँ जाइए, वहाँ जयपुर पोलो ग्राउंड लिखा हुआ अंदर जहाँ पोलो होती है। और 70% आदमी तो गोल्फ क्लब से जुड़ा हुआ है। 70% आदमी क्लब से जुड़ा हुआ है। चलाने के बाद यहाँ क्या बनाने वाले हैं? कुछ नहीं बनाएंगे वो सिर्फ हमें हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जमीन पे कब्जा करेंगे, 2 साल बाद या 3 साल बाद क्लब भी हटा देंगे। इस पे कब्जा करना चाह रहे हैं कि इसको यहाँ बना के कुछ बेचेंगे वो, और क्या करेंगे? पैसा कमाने का सारा सिस्टम है, और क्या है भैया। मोदी की एक मिनट मैडम, ये की रखी है मैडम, कहाँ है? और मैं चुप रहे, कोई आदमी बोल रहा है ना। मैडम आप ये सोचो, ये हमारी बात पहुंचाओ। जाने के लिए कोई मनाही नहीं, आप हमें थोड़ी पास में तो जगह दो। सुविधाएं नहीं है। सबसे बड़ा रोजगार, सबसे मेन रोजगार छिन जाएगा। हम 6-7 1.5-2 साल पीछे चले जाएंगे। बच्चे नशा करेंगे, बर्बाद होंगे, कुछ नहीं मिलेगा। इधर उधर 200 सारी जिंदगी उनकी निपट जाएगी। जाने के लिए कोई मनाही नहीं, मकान लेने के लिए कोई मनाही नहीं, लेकिन सही जगह पे तो दें, आसपास दे दें। मना करें, हम चाबी ले लेंगे। मैडम आप ही खुद बताओ, हॉस्पिटल कैसे आएंगे? मेडिकल, एम्स कैसे आएंगे? अगर वहां से उन्होंने कहा जल्दी जाओ मेडिकल लेके, कहाँ भागेंगे? यहाँ से तो मेडिकल लेके भाग जाते, 5 मिनट का ऑटो करा, पहुंच गए, 10 मिनट में इमरजेंसी में पहुंचा दिया। वहां से कैसे पहुंचाएंगे? और बुजुर्ग को तो आपको पता है कैसे झट से बीमारी होती है। कोई बच्चों को बीमारी हो गई, वहाँ किसी कीड़े ने काट लिया, डेंगू हो गया वहाँ तो। यहाँ तो ये देखिए आप, राम मुलैया, ये घेराव आपका कहाँ पड़ता है जहाँ पे आपको? मैडम यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। अगर बस में भी बैठे तो 1.25 घंटा बस का लगा लो, फिर उसके बाद पैदल चलना है। यहाँ तो हमारा राम मुलैया हॉस्पिटल पास में है, ले गए झट से, वो इमरजेंसी में ले लेते। मेडिकल है, झट से इमरजेंसी में ले लेते। मोती बाग है, झट से इमरजेंसी में ले लेते। किसी बुजुर्ग को भी ले जाओ, कोई वो बेचारे ये भी नहीं कहते कि ले जाओ इनको, वो फट से। जब तो वोट लेने के लिए ये बोला गया कि जी जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान, इन लोगों ने बोला था। बोला जी यहाँ ये मैडम जब से ये क्लब बसा है, जब से ये झुग्गिया है, ये मंदिर भी हमारा बहुत पुराना मंदिर है। और अब कोई कह रहे वोट नहीं, अब तो ये कह रहे कि जल्दी करो जल्दी करो। तो अभी आप लोगों ने कोर्ट में केस? हम नहीं कर रहे जी कोर्ट वोट में, हमें पता ही नहीं कोर्ट कहाँ चीज क्या चीज है। हमने देखा ही नहीं कहाँ है कोर्ट यहाँ का, हमें नहीं पता। आपको मतलब यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं अच्छे फ्लैट दे रहे हैं, अच्छे रहने की व्यवस्था। हम अपने बच्चों को जहर दे देंगे अगर इन लोगों ने ऐसा गलत करा हमारे लिए करा ना कुछ, अपने आप भी मर जाएंगे और खुद भी मर जाएंगे। ये सोच रखी है हमने तो। जब भूख जब भी मरना है, भूख से जब भी मरना है, जब भी मरना है। जहाँ फ्लाइट मिले हुए, अगर इन लोगों ने ऐसा कदम उठाया ना, हम अपने बच्चों को जहर देंगे और अपने आप भी जहर खाएंगे। छुट्टी जैसी आराम, ना रहेगा बात, ना बजेगी बंसरी। क्या कह रहे हैं सर आप? जहाँ मिल रहे हैं वहाँ जाके देखो, आप पता लगेगा ना कैसी सुविधा कैसी नहीं है। आप लोगों ने विजिट किया वहाँ पर? हम बहुत सारे जाके देख कर आ चुके हैं वहाँ पे। क्या सुविधाएं कोई हैं? सुविधा नहीं है वहाँ, टूटे पड़े हैं घर भी। और वही टोकन उन्होंने 10 लोगों को पहले ही दे रखे हैं जो हमें दे रहे हैं, रिपेयर करे हुए। वो पहले हमसे पहले भी कोई और भी ले रहा है वहाँ पर। यहाँ हम नहीं रह रहे हैं, वो हम चले गए टोकन लेके, वो हमसे पहले की टोकन 10 लोगों को पहले ही दे रखा उन्होंने। हाँ तो एक ही फ्लैट का टोकन 10 लोगों को पहले मिला हुआ है। अब कहाँ जाएगा इंसान?
यहाँ से भी गए वहां से भी गए, इससे अच्छा तो मर जाओ ना इंसान। और क्या करेगा बताओ, बस और कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना। मैडम जो कोर्ट में ऑर्डर हुआ था पहले कि जहां भाई झुग्गी टूटेगी इनको 7-8 किलो के दायरे में दिया जाएगा, ये सरकार ने कोर्ट ने पहले कह रखा है। तो हमें इतनी दूर कोर्ट के उसूलों पे चल रहे, तो आप कोर्ट के उसूलों पे चलो ना, फिर दे दो ना। मैं 10 किलोमीटर की दूरी में 15 किलोमीटर की दूरी में दे दो, उन्होंने 8 किलो कहा है तो जाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है यहाँ से। लेकिन मैडम दिक्कत कितनी है, और वहाँ हमें लूटा जाएगा, हमारी माँ बहनों के संग गलत काम होंगे तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? फिर वो हमें मार देंगे या तो हम मार देंगे उनको। या हम मार देंगे, और क्या काम होगा? मैडम एक नई जगह पे बसना, और वो भी गांव, और वो वहाँ सारे जाट गुजर रहते हैं। बुरा मानने की बात नहीं, उनकी भाषा हमें आती नहीं है, हम जीत उनसे पाएंगे नहीं, सीधी सी बात है। क्योंकि हम लोग बदतमीज किस्म के आदमी तो है नहीं, हम लोग रहे हैं दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर, तो उनसे बदतमीजी, ओए इधर आ, थड़े किधर जा रहा है, बैठ गाड़ी में। मैडम क्या करेंगे? कल को कोई माँ बहनों के संग गलत काम हो गया, कौन जिम्मेदारी लेगा? पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस उनकी सुनवाई करेगी, वो भी 50 साल से वहां रह रहे हैं, हम 2 साल में जाएंगे, हम आज जा रहे हैं, क्या होगा मैडम? या इसकी जिम्मेदारी सरकार ले रही, लिख के दे दे लिखत में। वहाँ स्कूल भी नहीं है मैडम, स्कूल भी नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है। अगर हॉस्पिटल नागलोई में, वहां से कम 40 मिनट लगेंगे, अगर अपने कन्वेंस से भी चलेगा। इतना ट्रैफिक है, इतनी सड़कें खराब हैं, पूरी गांव से निकलने ही में 20 मिनट खराब हो जाएंगे। आपसे कागज साइन कराया, रहने की व्यवस्था कराई आप लोगों की। मैम एक बात बताइए, रेस कोर्स हमारा गुरूर है, अगर हम यहाँ से चले गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा? हमने अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजारी है, हमारा सब कुछ यहाँ है, हमारे माँ बाप ने यहाँ से हमें पैदा किया, हम यहीं हैं, तो हम कहीं क्यों जाएं? आप बताइए ना, इंसान अपना गुरूर तोड़ता है कभी? कह रहे हैं आपको बढ़िया फ्लैट रहने के लिए। बढ़िया न्यूज़ में देखो, दिखाऊं कैसे हैं फ्लैट वो? ये देखो, वहाँ कुत्ता नहीं मूत रहा, वो फ्लैट दे रहे हैं। देख के आए, हम तो गए थे। ये देखिए मैम, ये फ्लैट है माना, आप इससे अच्छे हमारे घर है, अंदर जाके देख लीजिए, इनके फ्लैटों की शक्ल दिखा दूं अंदर से। ये देखिए, ये हम 7 लोग एक फैमिली में रहते हैं, एक फैमिली के लिए ये मकान है। आप हमारे घर में जाके देखना, ये 22 गज का फ्लैट है, इसमें 7 आदमी कैसे रह लेंगे? आप बताइए। मैं शादीशुदा, मेरे माँ बाप, मेरी बहन, मेरा भाई कहाँ जाएंगे? आप बताइए। इतने से ये मकान दे रहे हैं, हम कहाँ रहेंगे? इसमें रह लेगा इंसान? नहीं रह सकता। क्या नाम है सर आपका? कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन जी, ये बताइए, पुनर्वास जो दे रहे हैं, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देने की बात कही थी, तो जो उसके द्वारा ये पुनर्वास दिया जा रहा है, क्या सही है वो गलत है। क्यों गलत है? वो गलत इसलिए है, हम यहाँ से साल से रह रहे हैं, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ाई थी उससे पहले से रह रहे हैं यहाँ पर। जब किसी जमीन किसी की नहीं, वो सरकारी जगह है। ये सरकार की जमीन है ये? सरकार की नहीं है, जयपुर महाराजा की जमीन है ये। उनकी सरकार कह रही है सरकारी जमीन। सरकार की कहाँ से हो जाएगी अभी? जब ये देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले से यहाँ रह रहे हैं हम, आज से नहीं रह रहे। ये दान करी हुई जमीन है, जयपुर महाराजा की है, इसलिए तो ये जगह है गवर्नमेंट की, है ही नहीं। गवर्नमेंट अपना जबरदस्ती कब्जा करने के चक्कर में घूम रही है अभी। ये बीजेपी आई है जब से, यही आग कर रही है, लड़ाई झगड़ा कर रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है, और उसके अलावा कोई काम नहीं है, कोई काम ही नहीं इसके अलावा। उन लोगों को अच्छा काम करे ही नहीं है, सिर्फ गरीबों को मारना है और परेशान करना है बस, और उसके अलावा कोई काम नहीं है। विकास कार्य कर रहे हैं? कहाँ विकास करा उन्होंने? कहाँ का विकास? आपने देखा कभी विकास करते हुए? आपने कभी देखा विकास करते हुए? बताइए, आप दुनिया भर ही घूम रहे हो, आपने देखा विकास करते हुए? जो केजरीवाल ने करा है ना लाइफ में, वो किसी ने नहीं करा। 10 साल के अंदर केजरीवाल ने जो काम करा है, 12 साल के अंदर, उसको किसी ने नहीं करा काम। उस गरीबों के लिए मसीहा था वो, और मसीहा रहेगा, वो नाम रहेगा उसका। बीजेपी ने सिर्फ आग लगाने के लिए काम करा है और कोई काम नहीं करा। सिर्फ हिंदू मुसलमान लड़ाई कराओ और अपना फायदा करो, अपना पेट भर रहे हो, गरीबों को मार रहे हैं और गरीबों को ही मारेंगे वो। अमीरों को कुछ नहीं कर सकते, लखपति करोड़पति बने जा रहे हैं, गरीब और नीचे जा रहा है, इसके अलावा काम ही नहीं है कुछ। आप बताइए क्या कर सकते हैं इसके लिए? अभी प्रशासन से क्या मांग है, क्या सरकार से मांग है आप लोगों की? सरकार से ये मांग है, हम इतने 80 या 90 साल से यहाँ रह रहे हैं हम, हमारे 3 पीढ़ी गुजर चुके हैं यहाँ पर। मेरा दादा यहीं पर गुजरा, मेरा बाप यहीं पर है, मेरा चाचा भी यहीं पर गुजरा, मैं भी यहीं पर हूँ। अब बताओ क्या करा जाए? ये मस्जिद आज की नहीं है, ये 100 साल पुरानी मस्जिद बनी हुई है, और यहाँ आज से नहीं रह रहे, यहाँ आज से नहीं रह रहे, बहुत बरसों के रहते हुए दान करी हुई जमीन पे रह रहे हैं। जयपुर ने हमको दी थी रहने के लिए, और यहाँ उन्हीं के वजह से रह रहे हैं यहाँ पर। गवर्नमेंट अपना कब्जा करने चक्कर में घूम रही है सिर्फ। यहाँ की महिलाएं भी कामकाजी महिलाएं हैं, जो काम करती ही करती हैं,
वहाँ जाके कहाँ मिलेगा काम हमको? हम यहीं पर ड्यूटी करते हैं आसपास में, कहाँ जाएंगे? वहाँ कहाँ ड्यूटी मिलेगी? हमको काम मिलेगा हमको? आप बताइए, काम मिलेगा वहाँ पर हमको? कहीं नहीं मिलेगा कुछ। सबसे बड़ा रोजगार रोजगार भूखे मर जाएंगे, चोरी होगी, डकैती होंगी, और नहीं मरना तो वैसे ही मर जाएंगे लोग बाग। इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। ये बीजेपी ने ये कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। आज तक कभी ईमानदारी बनी है बीजेपी? बेईमानी के अलावा उन्होंने कहा 15 लाख देंगे, दिए? फिर 2 लाख करोड़ नौकरी देंगे, दी? कुछ नहीं दिया उन्होंने, ना देंगे कभी वो। उनका सिर्फ मोहरा है और कुछ नहीं है, देना ही नहीं है उन्हें कुछ। सिर्फ हिंदू मुसलमान लड़ाई कराओ और मारो गोली सब। जो बीजेपी में आ रहा है वही आग लगाने लगा हुआ सिर्फ। कह रहे हैं कि यहाँ से शिफ्ट करेंगे, क्या ये सही कर रही है सरकार? सही कर रही है, अच्छा कर रही है। अच्छा कर रही है। और क्या, जहाँ जो वहाँ मकान देने की बात कही थी। जहाँ अच्छा तो मिल रही है हमें, वही बहुत है। अच्छा, तो मतलब आप एक तरीके से खुश हैं? हम तो खुश हैं। पर ये लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाएंगे तो हमारे पास ना रोजगार होगा, ना हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे। कैसे संभव है? देखिए, मैं तो इस चीज़ के लिए कुछ बोलूँगी नहीं। अब मैं बोलती हूँ तो लोग कहते हैं कि बहुत बोलती है, तो इसके लिए अब मेरे लिए सादा सीधा इस सबके लिए जवाब है, आई डोंट केयर कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे मिलेगा प्लॉट, मैं तो जाऊंगी, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ऐसा ऐसा क्यों? मतलब आप लोग तो इन्हीं के साथ रहते हैं। जी मैडम, बहुत सारा जीवन भी बिताया होगा यहीं पर आप लोगों हमने बिताया ना। हमने वो दिन देखे कि हमारे घरों में बारिश में पानी आए ना, हमने वो दिन भी देखे कि बारिश में सो के भी देखा है। जिनके घरों में पानी नहीं आया होगा ना, उनको पता नहीं है कि गरीबी किसको कहते हैं। हमने वो ना टाइम भी देखा है कि हमने भूखे पेट भी सो के देखा है। अगर आज सरकार ने तनख्वाह बढ़ाई है ना, तो थोड़ा अच्छा खाना खा लेते हैं, नहीं तो पहले हम लोग को वो खाना भी नसीब नहीं होता था। तो मैं तो बोलूंगी नहीं, आप इन्हीं से पूछिए, ये कॉलोनी वालों से, ये क्या चाहते क्या नहीं चाहते। मेरा तो इनसे सीधा कहना, आई डोंट केयर, मतलब मुझे कोई लेना देना नहीं आप लोगों से। मैं तो कहता हूँ मैडम जी, ये बीजेपी सरकार से मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, पैर पड़ के कहता हूँ रेखा जी से, रेखा गुप्ता जी से, सीएम से, कि अगर ये छतरपुर के जंगल हैं, इधर बसंत कुंज के जंगल हैं, इधर कहीं थोड़ा सा बना के दे दें हम लोगों को, तो यहाँ से नौकरी पेशा, बच्चे का पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो जाए। हम इनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं। दुनिया भर की ज़मीन पड़ी है, वहाँ तो दुनिया भर के चोर उचक्के आने जाने का किराया, हम 10,000 15,000 की नौकरी करेंगे अगर, तो हमारा तो 2,500 3,000 रुपये हमारा तो किराए लग जाएगा। यहाँ पे बीजेपी ने बोला था कि जहाँ झुकी वहीं मकान, आप वोट दो, हम यही मकान बना के दे देंगे तो आप लोगों को। अब बीजेपी ने पलट गई या पब्लिक ने पलट गई, क्या हो गया अभी कुछ पता नहीं है। पब्लिक कहाँ से पलट गई? अब हमें तो बीजेपी ने बोला था जहाँ झुकी वहीं मकान, यही बोला था। अब सबने खुशी दे दिया था। तो क्या लग रहा है आपके साथ धोखा हो गया है? अब धोखा ही हुआ, तभी तो सब पब्लिक मजबूरन साइन कर दिया। साइन भी कर दिया आप लोगों साइन कर दिया। अच्छा, किस पर साइन करवा किया? दिया, पेपर पे साइन कौन कराया। करवाने आया था साइन? अब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय लोग आए थे। केंद्र सरकार ने दिल्ली के रेस कोर्स रोड पर स्थित 3 झुग्गी बस्तियों के निवासियों को जल्द से जल्द जगह खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। और आपको बता दें, इन 13 दिनों के अंदर इनको ये झुग्गियां खाली करने की बात कही गई है। कुल 717 परिवार को 6 मार्च 2026 तक अपने घर छोड़ने और सवादा घेवरा में आवंटित फ्लैट्स में शिफ्ट होने को कहा गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये 3 बस्तियां भाई राम कैंप, मस्जिद कैंप, डीआईडी कैंप, जो प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये यहाँ से नहीं जाना चाहते, क्योंकि इन्होंने अपनी जीवन जो है यहीं पे बिताया, यहीं पर इनका रोजगार है, यहीं पर इनके बच्चे पढ़ते लिखते हैं, और अभी यहाँ से नहीं जाना चाहते। 717 परिवारों पर जो है बुलडोजर की गाज गिरने वाली है। इन झुग्गियों को हटाया जाने की बात कर रहे हैं। साथ ही बता दें, इनको फ्लैट देने की बात कही है, पर कुछ लोगों का कहना है कि हमें अभी तक कोई चाबी नहीं दी गई। 13 दिन है, आखिर कब चाबी मिलेगी और हम कब जाएंगे वहाँ। और जहाँ जाने की बात कही है, वहाँ पर बता रहे सुविधाएं भी मौजूद नहीं है। देखिए, कुछ नोटिस जो है 2025 में यहाँ पे इनको मिल गए थे और इनको बेदखली की सूचना भी दे दी गई थी। साथ ही अभी नए नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं और 13 दिनों के अंदर जो है घर खाली करने की बात कही है। यहाँ आप देख रहे होंगे बहुत कम लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि सभी महिलाएं और पुरुष जो है यहाँ पे आसपास में काम करते हैं और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या जो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देने की जो सरकार ने बात कही थी, क्या दिल्ली वालों को लगता है वो सरकार सही कर रही है?
क्या क्या इनका लोगों का कहना है कि सरकार गरीबों को ही हटा रही है, गरीबी हमारी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी पर गरीब जरूर खत्म हो जाएगा। और जहां इन्होंने कहा कि 8 किलोमीटर के अंदर अंदर जहां देने की बात सरकार को करनी चाहिए थी, ये 45 किलोमीटर हमें दूर भेज रहे हैं जहां कोई फ्लैट्स में सुविधाएं भी नहीं है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको